हेलो एवरीवन। तो पोल्ट्री फार्मिंग, तो जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो उनके दिमाग में, उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है, एक समस्या रहती है कि जो उनके चिक्स है वो वेट लेंगे कि नहीं लेंगे, उनका फायदा इस बार होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके की समस्या कहीं ना कहीं रहती है। तो ये समस्या क्यों आती है, क्यों जो आपके चिक्स हैं वो वेट नहीं लेते हैं, वजन उनका अच्छा खासा नहीं होता है, आपको फायदा नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आपके जो पोल्ट्री फार्म में चिक्स हैं उनसे आपको फायदा मिलेगा कि नहीं, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये 4 चीज़ें आपने काफ़ी अच्छे से कर ली, इसके अंदर अगर आपने कोई गलती नहीं की, तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और जो आपका नुकसान है, जो लॉस है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो कौन सी 4 चीज़ें हैं, तो इसमें पहला आ जाता है हमारा फीड। फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने जो फीड है उसको टाइम पे चेंज नहीं किया या फिर टाइमली आपने फीड नहीं दिया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। जो 3 तरह के फीड होते हैं, पहला आ जाता है हमारा प्री स्टार्टर, प्री स्टार्टर के बाद आ जाता है हमारा स्टार्टर, और स्टार्टर के बाद आ जाता है हमारा फिनिशर। तो इन तीनों फीड का जो टाइम होता है कि आप मान लीजिए कि 12-13 दिन प्री स्टार्टर दे रहे हैं, फिर स्टार्टर दे रहे हैं, तो फिर फिनिशर दे रहे हैं, तो इस टाइम को आपको मेंटेन करना है। इसके साथ भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, तो इसके साथ देखिए आ जाता है कि जब आप प्री स्टार्टर खिला रहे हैं और उसके बाद जब आपको स्टार्टर देना है, तो आपको डायरेक्ट स्टार्टर नहीं देना है। जैसे अगर आप प्री स्टार्टर दे रहे हैं तो पहले आपको प्री स्टार्टर के अंदर स्टार्टर मिला के देना है 2 से 3 दिन तक। इसके बाद अगर आप चाहें तो ये स्टार्टर में भी फिनिशर मिला के दे सकते हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसे नहीं भी चाहें तो ना दें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो चिक्स हैं, जो आपके पोल्ट्री फार्म में चिक्स हैं, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से जो चिक्स है उनका वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप कई साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो ये बात आपने कहीं ना कहीं जो नोटिस है वो ज़रूर की होगी। अब यहाँ पे अगला आ जाता है कि कई सारी कंपनियां भी होती हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि टाइमली जो फीड है वो नहीं दे पाती हैं। ये चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं हुई होगी। कुछ कंपनियां काफ़ी अच्छे से देती हैं, लेकिन कई सारी ऐसी भी कंपनियां जो टाइमली फीड नहीं दे पाती हैं फार्मर को, जिसकी वजह से जो आपके चिक्स है उन्हें कहीं ना कहीं कुछ देर तक या फिर एक दिन भूखा रहना पड़ता है। आपने कई बार ये देखा होगा कि जो आपका फार्म है, जब उस पर फीड नहीं रहता और जब आप फ़ोन करते हैं कंपनी के मैनेजर के पास या फिर जो सुपरवाइज़र होते हैं उनके पास, जब आप फ़ोन करते हैं कि सर हमारा फीड नहीं है, जरा भिजवा दीजिए, कल से फीड नहीं है, 2 बोरी बची है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ शाम तक आ जाएगी, लेकिन वो शाम तक नहीं आती है। उधर से तो आ तो गया, शाम तक आ जाएगी, शाम तक नहीं आती है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। आप मन में चाहे जो कह लें कि ससुरा ये कंपनी बहुत ख़राब है, लेकिन इससे काम नहीं चलता है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी एक तो अच्छी चूज़ कीजिए, और अगर कंपनी में आप पहले से ही हैं तो इस पे आप अपना जो जुगाड़ लगाना चाहते हैं, जो तरीका आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे अपनी अगली प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगली प्रॉब्लम आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर हम इसको ज़रा सा अच्छे से समझें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। मान लीजिए कि आपका जो मौसम है वो गर्मी का चल रहा है और आपके जो फार्म है उसमें चिक्स हैं, और उन चिक्स को गर्मी लग रही है। आपको पता है गर्मी से जो वेट है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, और आपके फार्म में फ़ैन भी नहीं है भैया, पंखा भी नहीं है, और जो स्प्रिंकल होता है वो भी नहीं है कि आप जो पानी की जो बौछार कराई जाती है शेड के ऊपर वो करा सकें। तो इस चीज़ से भी काफ़ी असर पड़ता है। साथ ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना, कब उन्हें मेडिसिन देनी है, कब वैक्सीन देनी है, कब फीड देना है, पानी सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये सब मैनेजमेंट में भी काफ़ी आपको ध्यान रखना होता है, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग रखते ही हैं। तो अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगली प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत सारे फार्मर्स आज भी हैं, कई सारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि जो चिक्स होते हैं उनकी भी कैटेगरी होती है, उनकी भी वैरायटी होती है, वो भी अलग अलग तरीके के आते हैं, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि किस वैरायटी के चिक्स अच्छे होते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर हम आईबी कंपनी की बात करें तो वो रॉस कंपनी के चिक्स को देती है, मतलब रॉस को देती है। तो रॉस जो चिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रसियन ब्रीड है। वो गर्मी में उनको उनके लिए फैन लगाने पड़ते हैं, पंखे लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम रॉस के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। रॉस के जो चिक्स हैं वो सस्ते मिलते हैं, लेकिन उनके लिए गर्मी का मौसम अच्छा नहीं होता। वहीं पे अगर हम कॉब की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंडियन ब्रीड है, और अगर जो फार्म है उसके अंदर अगर फैन नहीं भी हैं तो जो कॉब चिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चल जाते हैं, क्योंकि वो इंडियन ब्रीड है। वो कहीं ना कहीं गर्मी को झेल लेते हैं, और वो चिक्स महंगे भी मिलते हैं। क्यों महंगे मिलते हैं? क्योंकि उनकी वैरायटी अच्छी है तो महंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती हैं कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चिक्स हैं वो किस वैरायटी के हैं। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि कंपनी चेंज करनी चाहिए तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं अच्छे कैटेगरी के चिक्स लें, अच्छे वैरायटी के चिक्स लें, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं तो उनको कुछ भैया मिलना भी तो चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि जो अलग अलग कैटेगरी के चिक्स होते हैं, जो अलग अलग वैरायटी के चिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉब, रॉस, तो कहीं ना कहीं जो कॉब की इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू रॉस। तो जो रॉस होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है एज कम्पेयर टू कॉब। यानी अगर हम कॉब से उसको थोड़ा सा रिलेट करें तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि रॉस के अगर आप चिक्स हैं तो उनको आपको बहुत सारी वैक्सीन पिलानी पड़ती है, दवा खिलानी पड़ती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वहीं पे जो कॉब के चिक्स हैं उनमें अगर आप थोड़ी मेहनत कम भी करेंगे तो काम चल जाता है, लेकिन वो चिक्स भी महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप पोल्ट्री फीड के बारे में एक अच्छी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।